हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपाली शर्मा। आप सबने मेरे लास्ट वाली वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि मैंने हिंदू कॉलेज में इंटर्नशिप कैसे की, कैसे अप्लाई किया। मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहली चीज, इंटर्नशिप पेड नहीं होती। मैं ये वर्ड पहले भी बोल चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, बट उसके बाद में मुझे कमेंट्स आए थे कि इंटर्नशिप पेड है, अनपेड है। इंटर्नशिप पेड नहीं है। तो मुझे मेरी लास्ट वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मेल आए थे, तो मैं उन सबका आंसर करने वाली हूँ। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं साथ में लिस्ट देखती जाऊंगी और मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने पूछे थे और क्या क्या उनका आंसर करना है। तो मुझसे पूछा गया था कि वहां पर आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया था। तो पहले इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इग्नू में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था, जामिया इस्लामिया। जब मेरी क्लास चल रही थी तो फिर मुझे इंटर्नशिप की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपने एक प्रोफेसर से बात डिस्कस की कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, बट मेरे नियर डियर कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलेज में मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी इस चीज में। उन्होंने कहा कि मैं उनके नोन में कोई सोल में था, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर बात करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सोल में वो किसी को जानते हैं, बट वो मेरी बस एंट्री कराएंगे वहां पर, बाकी बात मुझे ही करनी पड़ेगी। वहां पर रिक्वेस्ट मुझे ही करना पड़ेगी अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो मैं सोल गई, वहां मैंने रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी 1 मंथ के लिए। तो मैंने वहां पर 1 मंथ अपना किया पूरा अच्छे से इंटर्नशिप। लेकिन वहां पर मेरा एक बेनिफिट था, वहां पर मुझे मिला था कोहा सॉफ्टवेयर, जिस पर मुझे वर्क करने को मिला था। वहां पर मुझे काफी काम सीखने को मिला। बट सोल के पास ही एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज। मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, मेरा बहुत मन था वहां पर मुझे इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉलेज को थोड़ा और इंक्रीज किया जाए। तो फिर मैंने वहां पर एक प्रोफेसर से बात की, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हिंदू कॉलेज में एंट्री करवा सकता हूँ, बट आपको रिक्वेस्ट खुद ही करना पड़ेगा वहां जाके। उन्होंने हमारी एंट्री कराई, हमने वहां के हेड से बात करी, हमने इंटर्नशिप के लिए उनसे बात करी, उन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो फिर हमें 1 मंथ की परमिशन वहां पर अलॉट हुई थी बस। तो फिर 1 मंथ हमने स्टार्ट कर दिया था। मैं और मेरे साथ में एक बैचमेट थे। वहां पर सबसे अच्छी चीज ये थी कि आपको साथ में नहीं सिखाया जाता, लाइक आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके भेजा जाता है, जिससे आप इंडिपेंडेंटली सारी चीजें सीख लें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया कि मुझे हिंदू कॉलेज में एंट्री कैसे मिली थी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो मुझे मेल आया हुआ है कि वहां पर सिखाया क्या क्या जाता है। तो सोल में था कोहा, लेकिन हिंदू कॉलेज में कोहा सॉफ्टवेयर नहीं था, वहां पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था। तो फिर मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोहा ऑलरेडी कर रखा था। बट हाँ, मैं आप लोग को इतना बता दूं कि इग्नू में हमारे सिलेबस में कोहा सॉफ्टवेयर है। तो मेक श्योर आप जहां भी इंटर्नशिप करो वहां पर कोहा सॉफ्टवेयर जरूर हो। आपको कोहा के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आपको कोहा पूछा जाएगा, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप अगर वहां पर जाओ तो सबसे पहले पूछ लेना आपके यहाँ सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, ठीक है। और हाँ, आपको लाइब्रेरी में जाकर एक चीज और पूछनी है, वहां पर सीसी नहीं बल्कि डीडीसी यूज होनी चाहिए। वहां पर जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वो डीडीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सीसी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। हिंदू कॉलेज में मैं सिखाया कैसे गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे भेजा गया था रेफरेंस सेक्शन में, जिसको आरआर सेक्शन कहा जाता है, और जो मेरे साथ में बैचमेट थे उनको भेजा गया था आईसीटी में, कंप्यूटर सेक्शन में। तो हम लोग ऐसे चेंज किया जाता था, कभी हिंदी सेक्शन में मुझे भेजा जाता था, कभी इंग्लिश में उन्हें भेजा जाता था। तो बट हमें साथ में नहीं सिखाया जाता था, हमें सेपरेट किया जाता था, ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपने क्वेश्चंस पूछे सामने वाले से, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे क्वेरी सामने आए और वो उसका आंसर कर सके। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटर्नशिप करने जाओ तो बिल्कुल भी आप मतलब फ्री मत रहना। मतलब चीजों में मतलब आपको पूछना चाहिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लोग वहां पर काम करने आते हैं, वो आपको सिखाने नहीं आते। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्वेश्चंस पूछना है ताकि वो आपका आंसर कर सके। बस 1 महीने में रोटेशन पॉलिसी की वजह से मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई। मुझे बहुत सारा पता चला कि लाइब्रेरी मैनेज कैसे करते हैं। होप सो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया हो। बट मैं एक चीज दोबारा बोलूंगी, इस वीडियो का एंड में यही करूंगी कि पेड इंटर्नशिप नहीं होती है, इंटर्नशिप आपकी अनपेड होती है। आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, पेड नहीं है इंटर्नशिप, और 1 मंथ के लिए होती है। और हाँ, कोहा सॉफ्टवेयर आपको ध्यान रखना है, डीडीसी की उस लाइब्रेरी में डीडीसी होना जरूरी है। अब आप लोग बोलेंगे कि तो आपने हिंदू कॉलेज में क्यों की। हिंदू कॉलेज में मैंने इसलिए करी ताकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़े, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मुझे देखने को मिले। मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो मैंने सोल यूनिवर्सिटी में की थी, बट मेरा मन था कि मैं एक कॉलेज की यूनिवर्सिटी भी देखूं। बट मेरा कोहा वहां पर हो गया था सोल में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदू में कर सकती हूँ। बेशक वहां पर सॉफ्टवेयर में तो मुझे पता ही, नॉलेज तो हो गई थी मुझे। कॉलेज की लाइब्रेरी में देखो कि वहां पर कैसे मैनेज होता है, तो बस इसीलिए मैंने हिंदू में किया था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। होप सो आपकी जो सारे क्वेश्चंस थे उससे मैंने आंसर दे दूंगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। और अगर बहुत सारे कमेंट्स एक ही क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं एक वीडियो बनाकर जरूर दे दूंगी। बाय।